हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में रेगिस्तान पुमंग पाया जाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पुमंग। पुमंग से संबंधित यह प्रश्न है। पुमंग जो है यह पुष्प का या फिर हम कह सकते हैं पुष्पीय पादपों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ लिखते हैं ये नर जननांग होता है और इसकी इकाई को कहते हैं पुंकेसर, या इसे लघु बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे इसे लघु बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाता है। अब हमसे पूछा गया है क्रूसीफेरी कुल के पौधों में रेगिस्तान पुमंग पाया जाता है। तो हम जान लेते हैं क्रूसीफेरी कुल के पादपों को। सबसे पहले तो लिखेंगे क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या फिर इसे ब्रेसिकेसी, इसका जो नया नाम है इसे कहा जाता है ब्रेसिकेसी कुल। ब्रेसिकेसी कुल जो है इसके हम उदाहरण लिख सकते हैं। हमारे पास उदाहरण है जैसे कि सरसों, सरसों, मूली, ये इसके उदाहरण रहते हैं। यदि हम बात करें क्रूसीफेरी कुल के उमंग की, इनमें पाए जाने वाले जो पुष्प होते हैं, इनके पुष्प में जो पुमंग है, तो लिखते हैं यहाँ पर जो पुमंग पाया जाता है ये होता है चतुर्दीर्घी प्रकार का। तो लिखेंगे ये होता है चतुर्दीर्घी प्रकार का होता है, चतुर्दीर्घी प्रकार का होता है ये। कुल इसके अंदर उमंग में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। 2 बाहर के जो पुंकेसर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 बाहर के पुंकेसर अर्थात बाहरी चक्र में पाए जाते हैं। 6 पुंकेसर इसमें 2 चक्रों में पाए जाते हैं। 2 बाहर के पुंकेसर जो हैं ये तो होते हैं छोटे, तो इनके जो पूतंतु की लंबाई जो है, इनके पूतंतु की लंबाई लंबाई कम होती है, कम होती है। और 4 जो पुंकेसर अंदर के चक्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 अंदर के पुंकेसर जो होते हैं, अंदर के पुंकेसर, इनके पूतंतु की लंबाई ज्यादा होती है। तो यहाँ लिखेंगे पूतंतु इनका क्या होता है, पूतंतु लंबा होता है, इसीलिए इन्हें चतुर्दीर्घी पुमंग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है क्रूसीफेरी कुल के पौधों में रेगिस्तान पुमंग पाया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा इनमें चतुर्दीर्घी। तो लिखते हैं चतुर्दीर्घी पुमंग पाया जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।